My name is Ruth and I'm from Shillong. Let us read Matthew chapter 11 verse 25 and 26. At that time, Jesus prayed this prayer, O Father, Lord of heaven and earth, thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever, and for revealing them to the childlike. Yes, Father, it pleased you to do it this way. Here, it shows that God has revealed His kingdom's important messages to the children. How blessed are we children! Let us pray that through this camp we are able to learn more about God and His plan for our lives. Lord, as we are starting the final day of the camp, please bless all the children who are locked on indoor in watching this camp. Bless them, heal them, protect them, and let them have a good time with you. In Jesus' name I pray, amen. Have fun watching. Bye. Hello and welcome to day 4 of Children's Bible Camp Online 3.0 Beyond Limits Camp. पिछले 3 दिनों से आप इस कैंप को एंजॉय कर रहे हैं एंड आई वांट टू प्रॉमिस यू कि डे 4 में भी आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे. सो लेट अस बिगिन दिस कैंप. बट वी आर मिसिंग समथिंग. Actually, we are missing someone. जेनी को तो मैं लाना भूल गया. So, आए हम जेनी को वापस से लेके आए. Okay? Boom! Uncle, you are crazy. Welcome back, Jenny. Next time, मेरे ऊपर magic trick मत करना. I am really sorry, Jenny. आए हम कैंप शुरू करें with praise and worship. मैं चाहता हूं कि आप सब खड़े हो जाए और मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें. Good morning, everyone. Let us read Psalms 117. Praise the Lord, all nations. Extol Him, all peoples. For great is His love toward us, and the faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord. आइए हम सब मिल के परमेश्वर की स्तुति करें ताली बजाकर. लंगड़ा चलने लगा.
परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है और इसीलिए हम उन्हें दुनिया के राजा कहते हैं। हमारे पास इस राजा की स्तुति करने के लिए ये मजेदार गाना है। आइए हम सब मिलके स्तुति करें। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। Wow, that was really good. Let us sing this final praise song together. से देखो, कानों से सुनो, मुंह से बोलो, पर बुरा न करो। ओ आंखों से देखो, कानों से सुनो, मुंह से बोलो, पर बुरा न करो। रम पम पारा रम पम पारा रम पम पारा रा, रम पम पारा रम पम पारा रम पम पारा रा। ओ रम पम पारा रम पम पारा रम पम पारा रा, रम पम पारा रम पम पारा रम पम पारा रा। बड़े हाथी को, छोटे खरगोश को, गाय बकरी सबको बनाया यीशु ने। बड़े हाथी को, छोटे खरगोश को, गाय बकरी सबको बनाया यीशु ने। रम पम पारा रम पम पारा रम पम पारा रा, रम पम पारा रम पम पारा रम पम पारा रा। ओ रम पम पारा रम पम पारा रम पम पारा रा, रम पम पारा रम पम पारा रम पम पारा रा। मुझको बनाया, तुमको बनाया, मोटा पतला छोटा अपने हाथों से। मुझको बनाया, तुमको बनाया, मोटा पतला छोटा अपने हाथों से। रम पम पारा रम पम पारा रम पम पारा रा, रम पम पारा रम पम पारा रम पम पारा रा। ओ रम पम पारा रम पम पारा रम पम पारा रा, रम पम पारा रम पम पारा रम पम पारा रा, रम पम पारा रम पम पारा रम पम पारा रा, रम पम पारा रम पम पारा रम पम पारा रा। Thank you, Jesus.
We come before you to honor you, to worship you, and to bless your name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I will worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening come. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I will worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I will worship your holy name. Yes, we worship your holy name. Lord, we worship your holy name. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया
शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। Thank you, Jesus. Thank you very much, team. You served all of us excellently. God bless you. अब हमारे साथ है जोश, जो कंटिन्यू करेंगे पंडिता रमाबाई की स्टोरी। सो बच्चों ध्यान से सुनना। तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आप लोग कैसे हो? फाइन? ओके, ग्रेट। तो आज कैंप का आखिरी दिन है। आप लोग शायद उदास रहेंगे कि कैंप इतना जल्दी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने कैंप में बहुत मज़ा किया, राइट? कोई बात नहीं, आप लोगों ने जो भी कैंप में सीखा वो अब समय है कि आपके जीवन में जाकर वो लागू करें। तो आओ अब कहानी सुनने का समय है। जैसा कल मैंने आप लोगों को पंडिता रमाबाई का जीवन चरित्र में से एक भाग सुनाया, कैसे परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया एक अनाथ आश्रम खोलने के लिए। आज हम उसी कहानी का एक दूसरा भाग सुनेंगे, कैसे परमेश्वर पंडिता रमाबाई के जीवन में अद्भुत चमत्कार किए, बहुत सारे चमत्कार किए। तो क्या आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? ओके, वेरी गुड। तो पंडिता रमाबाई पूना में ये अनाथ आश्रम चला रही थी। वहाँ पे करीब 50 लोग रहते थे और उस वक्त भारत में एक बहुत बड़ा अकाल आया। इस अकाल के कारण बहुत लोग मर रहे थे। तब पंडिता रमाबाई को अपने माँ बाप का याद आया, कैसे उन लोग भी इस प्रकार के एक अकाल में मर गए। पंडिता रमाबाई अपने घर से निकलकर लोगों के अवस्था देखने निकल पड़े और उनका नज़र एक पेड़ के नीचे बैठे 3 लड़कियों पर गया, जो देखने पर ऐसे लगता है कि खाना नहीं खाया है बहुत दिनों से, वे कपड़े नहीं पहने हैं और उनका अवस्था बहुत ही बुरा है। बाद में पंडिता रमाबाई को पता चला कि उनके माँ बाप भी, उन 3 लड़कियों के माँ बाप भी उस अकाल में मर गए, वे अनाथ हो गए। तो पंडिता रमाबाई उन 3 लड़कियों को लेकर अपने अनाथ आश्रम लाए और अपने अनाथ आश्रम में पहले से ही 50 लोग थे। उनके पास पैसे केवल उतना ही है जो उन 50 लोगों को खाना खिलाए। तो क्या करे?
तब पंडिता रमाबाई को बाइबल में से एक वचन याद आया, फिलिपियों का 4 अध्याय उसका 6वां वाक्य और 19 वाक्य, जो कहता है कि हमारे ज़रूरत के समय पर, मुश्किल समय पर हम धन्यवाद के साथ और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में जाए और परमेश्वर उनके धन के भंडार में से हमारे हर एक घटियों को पूरा करता है। इस वचन को याद करके पंडिता रमाबाई विश्वास से आगे बढ़ी और ऐसे बहुत सारे लड़कियों को उस अनाथ आश्रम में लेकर आए। अब करीब 150 लोग उस अनाथ आश्रम में रह रहे थे। बहुत छोटा पड़ रहा था। तब पंडिता रमाबाई पूना से करीब 50 किलोमीटर दूर खेड़ गांव में एक ज़मीन खरीद लिया और वहाँ पर मुक्ति नाम का एक अनाथ आश्रम बनाया। वहाँ पर ये 150 लोग रहने लगे और वो अनाथ आश्रम, उस अनाथ आश्रम में बहुत सारे झोपड़ियाँ जैसे घास फूस से बनाया हुआ झोपड़ियाँ थे और ऐसे झोपड़ियों में वे लोग रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उस झोपड़ी में आग लग गया। बहुत जोर से तूफान आ रहा था। उस तूफान के कारण ये आग फैलने लगा, इतना फैलने लगा कि वहाँ रहने वाले लोग सब हड़बड़ा गए, बहुत ही घबरा गए, क्योंकि लोगों के जान जा सकते हैं। तब पंडिता रमाबाई बहुत शांत होकर, परमेश्वर पर उनको भरोसा था, वो केवल विश्वास से प्रार्थना करने लगी और प्रार्थना करने के बाद लोग आश्चर्य हो गए, देखे कि वही आग और तूफान जो दिशा में आग को लेकर जा रहा था, उस तूफान और हवा का दिशा बदल गया और धीरे धीरे आग बुझ गया। तो पंडिता रमाबाई प्रार्थना पर विश्वास करती थी, एक प्रार्थना करने वाली एक औरत थी। और फिर ऐसा हुआ कि करीब 4 साल के बाद खेड़गांव के आजू बाजू के गांवों में और प्रदेशों में और एक बहुत बड़ा अकाल आया। तब पंडिता रमाबाई फिर निकल पड़े लोगों के अवस्था देखने के लिए और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो अनाथ लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, खाना नहीं है, उनको अनाथ आश्रम में लाने के लिए। तब पंडिता रमाबाई एक ट्रेन में बैठकर यात्रा करके एक दूर प्रदेश में जा रही थी। तो उनको 2 ट्रेन बदलना था। दूसरा ट्रेन बदलने के लिए पहले ट्रेन से वो एक स्टेशन में उतरी और वहाँ पर रुकी थी अगला ट्रेन के लिए। तब अगला ट्रेन का समय आया। उस वक्त परमेश्वर उनके दिल में, उनके हृदय में एक बात किया कि अगला ट्रेन नहीं पकड़ना। वो बहुत ही अजीब था, परंतु पंडिता रमाबाई अब सीख चुकी थी, जो भी परमेश्वर अगुवाई करता है, बताता है, उसी प्रकार यदि करेंगे तो वो हमारा भलाई के लिए होगा। भले उनको पता नहीं चला क्यों, परंतु उन्होंने, परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा आज्ञा पालन किया। अगला ट्रेन आया, परंतु पंडिता रमाबाई उस ट्रेन में नहीं गए। उनको पता था कि वो ट्रेन छोड़कर उसके बाद जो ट्रेन आएगा वो बहुत ही देर रात को वहाँ पे पहुँचेगा। फिर भी वो परमेश्वर का अगुवाई के अनुसार वो चले। और जब वो वहाँ पर रुकी थी ट्रेन के लिए, अगला ट्रेन जो आया उसमें से एक व्यक्ति उतर आया और पंडिता रमाबाई के पास आकर उनको एक पर्ची दिया। उस पर्ची में कुछ रुपये थे, पैसे थे। उस व्यक्ति ने कहा कि बहुत दिनों से मेरे मन में परमेश्वर ने ये विचार डाला कि मुक्ति इस आश्रम के लिए कुछ पैसा मैं दान दूं, और जब मैंने आपको ट्रेन में से देखा, मैं यही समय है आपको देने के लिए ऐसा समझा, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ। पंडिता रमाबाई ने देखा कि वो पैसा एकदम सही, जितना पैसा उनको
और भी अधिक लोगों को अपने आश्रम में रखने के लिए ज़रूरत था उतना ही था। देखो कैसे परमेश्वर प्रबंध करता है। और उन पैसों को लेकर पंडिता रमाबाई ऐसे अनेक जो विधवा स्त्रियों को अपने आश्रम में लेकर आए। करीब 2000 लोग हुए मुक्ति आश्रम में। और इस प्रकार परमेश्वर पंडिता रमाबाई को बहुत अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करने लगे। और एक घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उस मुक्ति आश्रम में 12 कुआं थे। There were 12 wells। और उस 12 कुएं में एक कुआं छोड़कर बाकी 11 कुएं में भरपूर पानी था। और ये जो 12वां कुआं है, उस कुआं को खोदने वाले जो कारीगर लोग खोदते 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 इतना गहराई में खोदा कि बिल्कुल पानी नहीं निकल रहा था। वे लोग परेशान हो गए और हार मानकर वे अपने जो औजारों को, टूल्स को उस कुएं के अंदर ही छोड़कर बाहर निकले और पंडिता रमाबाई के पास आकर कहा, हमें हमारा मजदूरी देना, क्योंकि ये कुआं, इसमें जितना हम खोद रहे बिल्कुल पानी नहीं निकल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है ये खोद कर, तो इसलिए हमें जाने दो, हमारा मजदूरी दे देना। पंडिता रमाबाई ने उन लोगों से कहा कि आप लोग कल सुबह आना, मैं आपको आप लोगों का मजदूरी दे दूंगा। तो वे लोग चले गए और उस रात को, पूरा रात पंडिता रमाबाई उस कुएं के सामने जाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया। और सुबह जब वो कारीगर लोग आए, तब पंडिता रमाबाई उन कारीगर लोगों को कुएं के पास लेकर गया। और जब वे झांक कर नीचे देखे तो देखा कि उस कुएं में पानी भरा हुआ था। और वे कारीगर लोग कुएं के अंदर उतरे अपने औजार को लेने के लिए, और देखा कि कुआं में जो पानी है वो बहुत गहरा था। और ये देखकर वे लोग भी आश्चर्य हो गए, ये कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, ये है परमेश्वर का चमत्कार। ये आप लोगों के जीवन में भी हो सकता है। जैसा पंडिता रमाबाई विश्वास से प्रार्थना किए अनेक चीज़ों के लिए, और परमेश्वर उनके ज़रूरतों को पूरा किया। हमारे हर एक कमी घटियों को पूरा करने वाला उनके इच्छा के अनुसार वो पूरा करता है। ये परमेश्वर पर आपको भरोसा रखना है, राइट। अब इतने सारे चिन्ह चमत्कार परमेश्वर मुक्ति इस आश्रम में कर रहे थे, परंतु पंडिता रमाबाई परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि वहाँ पर रहने वाले लड़कियों का जीवन बदल जाए। उनका जो स्वभाव है, जो भी गलत स्वभाव यदि कुछ है तो वो बदल जाए। तो पंडिता रमाबाई पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे प्रार्थना करते वक्त 1905 में उस मुक्ति आश्रम में एक बहुत अद्भुत एक घटना हुआ। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर आया। हुआ ये कि एक लड़की ने दूर से देखा, ज्योति नाम का लड़की एक उस अपने घर में बैठी है और उसके आजू बाजू आग जल रहा है, वो अग्नि से घिरा हुआ है। तो उसको लगा कि उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो लड़की भागकर ज्योति को बचाने गई। पास आकर देखा तो आग नहीं था, परंतु ज्योति पवित्र आत्मा से भरी हुई थी और ज्योति का स्वभाव बदल रहा था। उसके अंदर एक अच्छा स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव आ रहा था। तो ये देखकर पंडिता रमाबाई परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और ऐसे बहुत सारे लड़कियों के जीवन में, उस आश्रम के बहुत सारे लड़कियों के जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर आया। उनका जीवन बदल गया, स्वभाव बदल गए, चाल चलन बदल गए।
ये था असली परिवर्तन, जो हम कहते हैं नया जन्म, उद्धार जो हम बोलते हैं। तो मुक्ति का असली अर्थ जो उद्धार है वो 1905 में इस घटना के द्वारा लोगों ने देखा। अब अगला हुआ ये कि उस मुक्ति आश्रम के लड़कियां और औरतें अपना जीवन बदलने के बाद आजू बाजू के गांव में और प्रदेशों में जाने लगे। वहां पर जाकर उन लोग यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगे, लोगों को बताने लगे कि आप लोगों का भी जीवन बदल सकता है। तो ये हमें भी करना है। आप लोगों ने ये कैंप अटेंड किया, आप में से बहुत लोग पिछले साल भी ये कैंप अटेंड किया है। तो आपका जीवन जब बदलता है, आप लोग अपने दोस्तों को जाके बताना है यीशु के बारे में, अपने अंदर नहीं रखना है, राइट। हमें स्वार्थी नहीं रहना है कि परमेश्वर ने हमें बचाया, हमें बदला, हम स्वर्ग में जाने वाले, लेकिन बाकी लोग का क्या, हमारे दोस्तों को हम यीशु मसीह का प्रेम के बारे में बताना है। तो उसी प्रकार इस मुक्ति आश्रम के सभी लड़कियां और औरतें सुसमाचार बांटने के लिए, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए गांव-गांव में जाने लगे। और ऐसा यीशु मसीह का स्वभाव सभी लोगों में धीरे धीरे आने लगा, उनका जीवन परिवर्तन हुआ। और ऐसे लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार बांटते वक्त पंडिता रमाबाई के मन में एक विचार आया कि लोग बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, परंतु उनके पास उनके भाषा में, मराठी भाषा में बाइबल नहीं थे। तो पंडिता रमाबाई ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया, वो बाइबल को मराठी भाषा में अनुवाद करने लगी। ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी था, क्योंकि उनके ऊपर पहले से ही मुक्ति आश्रम चलाने के संबंधित बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, परंतु उन्होंने ये नया जिम्मेदारी भी ले लिया और धीरे धीरे करके वो पूरा बाइबल को मराठी भाषा में अनुवाद कर रही थी। और उन्होंने मुक्ति आश्रम के जो औरतों को, लड़कियों को बहुत सारे जिम्मेदारियां दी। आश्रम में साफ सफाई करना और जो सिलाई करना है, ऐसे बहुत सारे काम हैं। वो सभी लड़कियों को वो जिम्मेदारी बांट दिया। तो जब पंडिता रमाबाई बाइबल का अनुवाद कर रही थी, एक दिन ऐसे हुआ कि उनकी बेटी मनोरमा 40 साल की उम्र में अचानक वो गुजर गई। मनोरमा पंडिता रमाबाई के साथ मिलकर आश्रम को चलाने में बहुत मदद करती थी, लेकिन अचानक वो गुजर गई। पंडिता रमाबाई का भी सेहत, उनका हेल्थ अच्छा नहीं था, बहुत वो कमज़ोर हो गई थी और उनको ऐसे लगा कि वो भी ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली है। तब उन्होंने परमेश्वर से एक प्रार्थना किया, मैं जो बाइबल का अनुवाद मराठी में कर रही हूँ वो मुझे पूरा करने दो, उसके बाद आप मुझे घर बुला देना। और परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना। पंडिता रमाबाई बाइबल का मराठी भाषा में पूरा अनुवाद किया और जैसे उसका अनुवाद खत्म हुआ, उस मराठी बाइबल के ऊपर उन्होंने हाथ रख के प्रार्थना किया और उसके बाद वो आराम करने के लिए अपने रूम में गई। आराम करते वक्त वो अपना श्वास खो बैठे। परमेश्वर उन्हें अपने पास बुला लिया। और पंडिता रमाबाई का जब मृत्यु हुआ तब वे 64 साल की थी। क्या उसके बाद मुक्ति आश्रम समाप्त हो गया, अंत हुआ? नहीं। आज भी करीब 100 साल के बाद भी परमेश्वर अद्भुत तरीके से इस आश्रम को चला रहा है। आज भी यदि आप खेड़गांव में जाओगे तो मुक्ति मिशन इस आश्रम में अनेक ऐसे लड़कियां और विधवा औरतों को वहाँ पे शरण मिलता है। वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, ऑर्फनेज है, स्कूल है, बहुत सारे
ऐसे जो अंधे औरतें हैं वहाँ पर खुशी से रह रही है। मैं स्वयं वहाँ पर कई बार जा चुका हूँ और जब भी मैं वहाँ पे जाता हूँ परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये अद्भुत आश्रम परमेश्वर जिस प्रकार से चला रहा है, इन अंधे जो औरतें हैं उनके उस रूम में जब मैं गया एक बार, वहाँ पर मैंने देखा वे आनंद से खुशी खुशी गीत गा रहे और टोकरियों को बना रहे। उनको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उनके मुंह में चेहरे में एक मुस्कान है। सब लोग अपने अपने बेड के ऊपर बैठकर टोकरियाँ बना रहे हैं और ये देखो वहाँ से ही लाया हुआ ये टोकरी है, कितना खूबसूरत है ना। ये वही टोकरी है जो इन अंधे औरतों ने बनाया। कितना कुछ हम इन लोगों से सीखना है। भले वे लोग अनाथ हैं, उनके जीवन में बहुत सारी कमी घटिया है, परंतु क्या हमारे पास परमेश्वर ने सब कुछ जो ज़रूरत है वो दिया नहीं है? दिया है। फिर भी कई बार हम कुड़कुड़ाते हैं, राइट? हम झगड़ा करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, कभी कभी चोरी करते हैं। ये सब गलत स्वभाव हमारे अंदर क्यों है? पंडिता रमाबाई के जीवन में से हमें बहुत कुछ सीखना है, राइट? और एक ही चीज़ मुझे याद आता है या मन में आता है जब मैं पंडिता रमाबाई का जीवन को जब सोचता हूँ, वो एक ही है, बियॉन्ड लिमिट्स। ये कैंप का जो शीर्षक है, बियॉन्ड लिमिट्स, कोई सीमा नहीं। कैसे एक लड़की थी, वो कौन से परिवार से थी, कौन से अवस्था में थी? क्या कभी किसी ने सोचा कि पंडिता रमाबाई इस प्रकार से एक बहुत बड़ा आश्रम चला सकती है? परंतु जो मनुष्य ने नहीं सोचा, जो मनुष्य के लिए असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। ओके, तो परमेश्वर आप लोगों को भी अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। आप अपने जीवन में एक सीमा मत डालो, उस सीमा से बाहर सोचो। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनके इच्छा के अनुसार वो आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो क्यों ना आप भी पंडिता रमाबाई की तरह अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में सौंप लें, अपने आप को समर्पण करें और एक इच्छा रखें बदलने का, एक अच्छे स्वभाव हमारे अंदर से लाना, ताकि परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करे। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। जो भी आपने इस कैंप के द्वारा हम सबको सिखाया, पंडिता रमाबाई के इस जीवन चरित्र से आपने जो भी हमें सिखाया, परमेश्वर हम बदलना चाहते हैं। आप हमें बदले प्रभु, आप हमारे जीवन को स्पर्श कर, हमें स्पर्श कर और आपका स्वभाव हमारे अंदर डाल प्रभु। हम आपके पीछे हो लेना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। यस लॉर्ड, वी वांट टू फॉलो यू all the days of our life. Help us, Lord. Thank you, God, for hearing our prayer. Thank you, God, for this wonderful camp. Bless each one of us. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you all, children. Have a nice time and be safe. Bye. Wow! What an amazing story! What an amazing life! यस इंडीड, पंडिता रमाबाई के गुजर जाने के बाद भी मुक्ति मिशन हैज़ बीन अ बिग ब्लेसिंग फॉर मैनी गर्ल्स। मैंने वहाँ पर बहुत सारे कैंप्स चलाए हैं एंड यू नो व्हाट, वो मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट कैंप्स रहे हैं। अब समय है हमारे मैजिक ट्रिक का, और उसके बाद डैशिंग डेविड आएंगे और एक फन गेम सिखाएंगे।
Hi children, hello, how are you? Today we are going to learn few tricks, okay? We may call magics or illusions and some object lessons, okay? So today we are going to learn some truths from the Bible, okay? Using these tricks, okay? I have few tricks with me, okay? We are going to learn, right? Okay, I have one small cap to my finger, right? This red cap reminds us about the Jesus who gives us the helmet of salvation. Okay, so we think that Jesus blood, okay, you all know that the blood of Jesus Christ cleanses from all unrighteousness. So if you are purchased by the blood of Jesus, अभी यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जब यीशु मसीह आपके लहू से उनके लहू से हमारा पाप धोने के बाद क्या होता है, हम उद्धार पाते हैं. ओके, सो व्हेन यू आर सेव्ड, then what is the next step? You need to share this news with others. You have to share this good news with others. You have to share the blood of Jesus Christ with others. Okay, ready? Okay, come on, we are going to share it. Ready? Yes, that's good. Did you like it? It's a very simple trick, okay? And let me know that. Okay, and I'm going to teach you one more trick. Okay, ready? Yes. Okay, now there is one small ball. Okay, and now you're going to learn one small truth with this. Okay, maybe we'll learn about the faith. Okay, we're going to learn about the faith. Now whatever you have, okay, maybe you lost your money, you lost your health, you lost your joy, peace. Okay, when you have faith, you are praying to God, Lord, please help me. You know, the Bible says without faith it is impossible to please God. So when you prayed for something, you know, God, you should believe that God is going to give you. जब यीशु मसीह को प्रेयर किया, प्रार्थना किया, यीशु मुझे ये चाहिए, so he is going to give you. So you trust the Lord, you should have faith in God. Ready? 1, 2, 3. So I kept that ball in my pocket. Now we'll see how it comes here. Ready? 1, 2, 3. Wow, so nice. Okay, did you like this one? So this small object lesson and this small illusion talks about the faith. Okay, so when you have faith, God is going to bless us. Okay, now we are going to learn one more trick and one more truth. Okay, I have one small die here. Maybe we'll talk about the giving. Okay, maybe you invested some money in God's kingdom. You are very poor. Maybe you have very little money. Maybe you are giving your talent. Okay, talents, your time and money to God in God's kingdom. You know, children, Bible say, give and it shall be given unto you, and He's going to give us more. So when you invest in the kingdom of God, God is going to give us. So I'm going to cover it. Okay, now 1, 2, 3. Okay, let's see. No, it's become big. Okay, so give and it shall be given unto us. So because God says, give cheerfully. God loves a cheerful giver. Okay, do you like that? That's good. Okay, I have one more small, it may be a craft or trick. Okay, I have one small paper. Okay, maybe you can learn this one. Okay, take this paper, right, and you're going to fold it this way and this way, and we're going to learn something. Okay, now it became a house. So one man got one beautiful house. He purchased a house and he became very rich, and he will, okay, maybe you fold it this side. Okay, you all like the crafts, ना? सबको पसंद है ना, crafts पसंद है. Okay, right, and we are going to make it a plane. देखो छोटा सा जहाज बन गया, plane बन गया. देखो plane बन गया. तो ये आदमी बहुत rich बन गया, बहुत धनवान बन गया. Okay, he's very happy. I got so many things. Right, you know, children, having a health, wealth, you know, so many properties, everything, that doesn't take you to heaven. You know, there is only one way it can. So the person, when you realize that these things will not take you to heaven, whatever the wealth, health, it will not take you to heaven, then there is only one way, children. Okay, and you're going to, okay, break yourself. You're going to remove all the things. Now we should know, I removed all the waste things, and there is a arrow. Okay, and there is a way to heaven. You know who is the way to heaven? Bible says, I am the way and the truth and the life. Okay, that is Jesus, right? Oh, go, wow, that's good.
The blood of Jesus Christ cleanses from all unrighteousness. Okay, can you see? So only through Jesus we can go to heaven. Not our wealth and health, not our whatever we have, that doesn't take you. So I have one small hanky, right, children? Can you see? Nice hanky. This hanky, no, okay, it is helpful only for cleaning the dirt. It's a dirty hanky. Okay, I can clean my nose. Okay, clean my sweat and everything. Okay, I cannot give you this hanky as a gift to you, children. But I can make one beautiful mouse with this, small animal with this. Okay, you can learn. Children, God made us in His own image. He made us with a mud. I'm going to make one small creature. Okay, with a hanky. Ready? Very small. Can you see? Just fold it this side and that side, and insert it and roll it. Yes. Okay, and it got a pillow, and yes, you can see some two handles here, and it became purse. Right, and the side we're going to take one tail, and it became a sling, and other end we're going to remove one more. Okay, tail, and it became a toffee. ओके उसके बाद क्या करना है, एक जगह में पकड़ के इसको नॉट करना है. ओके, इसी नॉट करे तो देखो क्या होता है. राइट, नॉट करना है. जैसे नॉट करे तो इसका छोटा सा ईयर्स आ गया. देखो, कैन यू सी द स्मॉल ईयर्स, राइट, स्मॉल टेल. yes, did you see this one? Okay, now God made us also, God made you and me in His own image, and He expects us to obey Him. Really? Okay. So I asked this mouse, maybe squirrel, mouse, rabbit, whatever it is, will you listen to me? Okay, sit here, listen to me, don't run away. Okay, ready? You're here? Yes. But are you going to listen to me? Yes. Hey, he's running away. Hey, don't run away, sit here. Hey! So he ran. Now children, many times we disobey God. Children, obey your parents in the Lord, for this is good. Sometimes we'll try to do our own self. कभी हम हमारा पसंद से जीते हैं, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं, हमारा मर्जी से जीने शुरू करते हैं. Children, so when you do that, you're away from the Lord, you're going away from the Lord, and the day will come, you will regret that you lost God and you lost His presence, and you cannot hear your prayer, and you cannot talk to Him because you can see the wall in between you and God. So children, always obey God. So these are some of the tricks I wanted to encourage you. And also children, don't forget, okay, though when you have faith in God, when you're saved by God, always share this good news with others, and also be obedient because He made you. Okay, God bless you. हेलो गाइस, वी हैव वेरी एक्साइटिंग गेम फॉर यू. ये एक टीम कंपटीशन है, और आप लोग डेफिनेटली लॉकडाउन के सीजन में घर में बैठे हो, आपका फैमिली के साथ में आप टीम बना के खेल सकते हो. इसके लिए आपको चाहिए कुछ भी, ठीक है. हमारे पास कप्स था, प्लास्टिक का कप, सो आई जस्ट मेड इट इनटू येलो एंड रेड. ओके, सो इस गेम का नाम है, जो आप लोग पेपर में पेंसिल के साथ में खेलता था पहले, इसका नाम है टिक टैक टो. पर अभी हम कप्स के साथ में खेल रहे हैं, 2 टीम करके हम खेलेंगे. सो इसका रूल एज यू नो, पेपर में हम जब खेलते हैं तो क्रॉस और सर्कल बना के खेलते हैं. एग्जैक्टली सेम गेम है, उसी का रूल्स वैसा ही है. पर इस बार कैसे खेलेंगे, हमारे पास 2 अलग सा कप है. सो हर टीम बारी बारी से आएगा और इसको फ्लिप करने का कोशिश करेगा. जब ये फ्लिप होके इस तरीके से बैठेगा तो उसको मौका मिलेगा कि एक कप को प्लेस करने के लिए. अगर ये टीम इस तरीके से प्लेस जो आगे कर सकेगा वो विनर होगा. इस तरीके से, या तो इस लाइन पे, किसी भी लाइन पे इसको जो सबसे पहले
मिलाएगा वो विनर होगा, ठीक है। सो दैट्स आवर गेम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। सो मेरे साथ में टीम है, सो आई जस्ट वांट इनवाइट माय टीम। सो आई एम कंपीटिंग in this game with another team, okay? So I have my team Alka and Anand. Guys, please come up. So हमारा अगेंस्ट में जो टीम है विनय का टीम है। So विनय is bringing Chris and Deepika. Okay, they are our rival team. So we are gonna play this game. Let's see who will win. Okay, are you with us? Let's play this game. So here we are. So we are gonna play this game. So Alka and Deepika is going to take first turn. So and we'll be following them. Okay. Game will start in 3. 1, 2, and 3. The second, Allah. Okay. Alka, chito. Jitno पर्छ. Oi. Good. Please come on. So you saw this game. This is very exciting game, and you can play with your family. Okay. Thank you for joining with us. Take care. Bye bye. Thank you very much, Brother Prem and David. You have been a big blessing for us. इस कैंप में 4 दिन से हम सीख रहे हैं God has an amazing plan for us and how to achieve that. लेकिन बहुत बार लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते। क्यों पता है? क्योंकि उनके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। एंड वी हैव अ स्पेशल पपेट शो to show on the distractions in our life. So let's watch it together. घर पे कोई है या नहीं? शीला, ओ शीला, कहाँ हो? कहाँ है सबके सब? ओ, आप आ गए? मैं किचन में चाय बना रही थी। आपका दिन कैसा था आज? दिन तो ठीक ही था। पता नहीं ये कोरोना और बस से भीड़ कब जाएगी। परेशान हो गया हूं। रोशन कहाँ है? फिर से खेलने गया है क्या? खेलने तो गया था, लेकिन अभी जस्ट आया है। ये लड़का कब सुधरेगा? 15 साल का हो गया है, फिर भी लाइफ को लेके सीरियस नहीं। क्या करेगा, क्या बनेगा, कुछ आइडिया नहीं है। पूरा दिन मोबाइल के अंदर सर डाल के बैठा रहता है। पूछता हूं तो बोलता है विनर को चिकन डिनर मिलेगा। आप तो आते ही पीछे पड़ गए उसके। फिक्र होती है उसकी। मेरे माँ बाप ने कभी मेरी इतनी फिक्र नहीं की और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम अच्छे स्कूल और कॉलेज जाए। जो अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिला वो मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। यार, ये पापा भी ना फिर से चालू हो गए। ये घर पे आते ही क्यों हैं? देखो, रोशन आ गया। ये ले बेटा, तूने कल नया पेन सेट मांगा था। एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करना। हाँ पापा, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। तू मन लगा के पढ़। तूने कहा तुझे इंजीनियर बनना है। इंजीनियर की पढ़ाई में बहुत मेहनत लगती है। तू मेहनत कर और मैं तेरी हर जरूरत को पूरा करूंगा। पापा फिर से पकाने लग गए।
क्या बोरिंग पापा है, हमेशा किचकिच। ये पापा से मुझे कौन बचाएगा? रोशन, रोशन। ओह, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। अरे मोंटू, कैसा है तू? घर पे सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ आंटी, घर पर भी सब ठीक है। और मोंटू, पढ़ाई कैसे चल रही है? सुना है लास्ट एग्जाम में फेल हो गया था तू। पापा रहने दीजिए ना, अब फिर शुरू हो गए। चलिए, आप हाथ मुंह धोकर चाय पीजिए। यार, तेरे पापा ना सचमुच में अजीब है। सॉरी यार, मैं भी परेशान हूँ। हमेशा पकड़कर फ्री की एडवाइस देते रहते हैं, ये करो वो करो। छोड़ उनको, बता क्यों आया तू? अरे तू भूल गया, कल मेरा बर्थडे है। मेरे घर पे कोई नहीं है, टेरेस पे धमाल करेंगे। हाँ, मैं आऊंगा, धमाल करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। और सुन, अमन और विवेक भी आएंगे, रात को मेरे घर पे रहेंगे। तू भी आ जा, ठीक है? वाव, नाइट आउट, कूल आइडिया। पार्टी में जाना है, नाइट आउट भी करना है। मम्मी को मनाना पड़ेगा। मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी। क्या बात है आज? मम्मी पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? क्या चाहिए? आज मोंटू का बर्थडे है और मुझे भी जाना है, और सब दोस्त रात वहीं रुकेंगे। मम्मी, मुझे भी जाना है। बर्थडे में तो तू जा सकता है, लेकिन रात को बाहर नहीं रुक सकता। इसलिए तुझे पापा को पूछना पड़ेगा। फिर से पापा? अरे वो कहाँ जाने देंगे, फिर से लेक्चर देना शुरू कर देंगे। थोड़ी इज्जत से बात कर। वो पापा है तुम्हारे, और वो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, बुरा नहीं। लेकिन उनसे पूछूंगा तो वो कहेंगे मत जाओ, कहेंगे पढ़ाई करो, दोस्त आवारा हैं सब तुम्हारे, गलत रास्ते लेके जाएंगे। जो भी है, पापा को पूछो और फिर जाओ। बर्थडे में तो जाऊंगा और पापा को पूछूंगा भी नहीं। रोशन ने अपने पिताजी से परमिशन नहीं मांगी और वो घर पर बिना बताए मोंटू के बर्थडे पार्टी पर चला गया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Montu. Happy birthday to you. मोंटू, तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे कोई कजन मर गए हैं, तो वो वहां गए हैं। 2 दिन बाद लौटेंगे। मोंटू, बर्थडे केक किधर है? बर्थडे केक तो बच्चे खाते हैं, ये देखो बर्थडे बियर। नहीं यार, ये गलत है। चुप, क्या लड़कियों की तरह बात कर रहा है? Let's drink it. Party all night, party all night, party all night, we do party all night, party all night, party all night, party यार, मेरा सर चकरा रहा है, बियर ज्यादा हो गई लगता है। अभी तूने आधी बोतल भी नहीं पी और तुझे चढ़ गई। तू तो सचमुच में लड़की है। चुप बैठ, जब से लड़की लड़की बोल रहा है कान के नीचे बजाऊंगा। ठीक तो बोल रहा हूं, जब से किट 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 कर रहा है
सिर्फ तुझे ही प्रॉब्लम है और किसी को नहीं, लड़की कहीं का। ज्यादा मत बोल, समझा? कल से फ्रॉक पहन के घूम, नाम भी बदल अपना, रोशन से रोशनी। तेरी तो ओह नो, ये क्या किया रोशन? अमन तो मर गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब मेरा क्या होगा? पुलिस आई और रोशन को जेल में बंद कर दिया। रोशन जैसे हजारों बच्चे जेल में हैं। बहुत सारे बच्चे वहां अपने गलत दोस्तों की वजह से है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक उत्तम योजना है, लेकिन बहुत बार हम अपनी गलत आदतों या फिर गलत चुनाव के वजह से वो उत्तम योजना का हिस्सा नहीं बन पाते। शायद रोशन के जीवन के लिए भी परमेश्वर के पास एक उत्तम योजना थी, लेकिन अब वो अपने जीवन के बहुत इम्पोर्टेंट साल जेल में बिताएगा और शायद उसे जीवन में दूसरा मौका कभी नहीं मिल सकता। आपके माता पिता आपके दुश्मन नहीं है। उनकी आज्ञा मानना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। जीवन में आप अगर आज्ञाकारी बनोगे तो परमेश्वर के उत्तम योजना का हिस्सा बनोगे। द चॉइस इज इन योर हैंड। आई फील सैड फॉर रोशन। रोशन जैसे बहुत सारे बच्चे जेल में पड़े हुए हैं, कुछ अपने फ्रेंड्स की वजह से, कुछ अपने गलत चॉइसेस की वजह से। वाइज यानी कि एक बुद्धिमान और सक्सेसफुल व्यक्ति वो होता है जो अपने माता पिता, अपने टीचर्स, अपने बड़ों की बात को सुनते हैं और करते हैं। कल हमने एक गाना सीखा था, कोई चाहता बनना। वो आज का चैलेंज है। उस गाने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में है। गाना देखिए, सीखिए और वीडियो बना के भेजिए। लेकिन वीडियो अकेले नहीं बनाना है, अपने फ्रेंड्स, भाई या बहन या पेरेंट्स के साथ वीडियो बनाना है। वीडियो बनाकर आप हमें भेजिए। आज रात 10 बजे तक विनर्स अनाउंस होंगे। कल रात 10 बजे हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। Now we end this camp here. You all have been fantastic and I will miss you all. Yes, even I will miss all of you. We had an excellent camp, but we can stay connected through our YouTube channel, Children Bible Resources. चैनल पर हम रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। I want to thank all the children, parents and pastors for making this camp a successful camp. See you all in the next camp. God bless you all. Let us end this camp with a prayer and I will pray. Okay? So let us all join our hands and close our eyes and bow down. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिछले 4 दिनों से आप हमारे साथ में थे और आपकी उपस्थिति हमारे इस कैंप में थी। मेरी ये प्रार्थना है कि जितने भी बच्चे इस कैंप में शामिल हुए थे उन सब के जीवन को आप टच कीजिए और उनके जीवन को एक बियॉन्ड लिमिट्स जीवन बनाइए, ताकि वो अपने लाइफ में ऐसा काम करे
जो किसी आँख ने ना देखा, किसी कान ने ना सुना, किसी मानव ने कभी सोचा भी नहीं। ऐसा ब्लेसिंग उनको दीजिए, मेरी ये प्रार्थना है। और इस कोविड के टाइम पे मैं प्रार्थना करता हूँ सारे बच्चों को, उनके फैमिली मेंबर्स को आप सुरक्षित रखिए। थैंक यू वेरी मच जीसस, आमेन। ओके चिल्ड्रन, गुड बाय। Stay safe, stay home, and be a blessing. Bye.